नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्या इसके प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, साथ ही क्या इसके बेनिफिट्स हैं। सब्जेक्ट आपका बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आज हम जानेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअल में क्या है और क्या क्या इसके प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। तो सबसे पहले बात आती है क्लाउड कंप्यूटिंग की। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ डिफरेंट सर्विस थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से डिफरेंट सर्विस की जो डिलीवरी है या डिलीवरी ऑन डिमांड है, जो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल तौर पे क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। इसके अंदर हमारा सर्वर्स आते हैं, डेटाबेस आता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, ये सभी हमारे किससे संबंधित हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित होते हैं। इट इज मोर इकोनॉमिकल एंड फास्टर वे ऑफ सर्विस। कोई भी सर्विस का ये सबसे तेज और सबसे सस्ता क्या है? रास्ता है। जैसे कि गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, नेटफ्लिक्स एंड जीमेल, ये सभी क्या है? इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि जैसे कि आप कोई भी फाइल कंप्यूटर्स के अंदर आप क्रिएट करते हो, वो फाइल में जो भी डेटा आप रखते हो, अब इस डेटा को यदि आपने डेस्कटॉप पे डाल दिया तो डेस्कटॉप पे रखने से आप किसी दूसरे जगह पे, किसी अदर्स प्लेस पे यदि आप डेटा को देखना चाहते हो, डेटा की आपको आवश्यकता है, तो वो डेटा आप वहां पे नहीं मिलेगा। या इस डेटा के लिए आप पेन ड्राइव में ट्रांसफर करके ले सकते हो, तो पेन ड्राइव आपको अपने साथ रखना पड़ेगी। हार्ड डिस्क की बात करो तो उसको अपने साथ रखना पड़ेगा। लेकिन जो आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, इसके अंदर क्या है कि हम ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड, कहीं भी किसी भी फाइल के लिए देख सकते हैं, रन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और कहीं भी आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो ऑन डिमांड आपके पास उपलब्ध होगी। ये कैसे संभव है? ये क्लाउड कंप्यूटिंग के कारण संभव है। क्लाउड कंप्यूटिंग में जैसे कि आपने देखा गूगल ड्राइव, हम गूगल ड्राइव को चाहें तो इंडिविजुअल या हम चाहें तो डिफरेंट यूजर्स के साथ हम क्या कर सकते हैं? इसको शेयर कर सकते हैं। मींस कोई भी हमारी फाइल है, कोई भी डेटा है, इसको यदि हम गूगल ड्राइव में डाल दें तो गूगल ड्राइव यदि हम जितने लोगों को शेयर करेंगे, जितने यूजर्स होंगे, वो उससे क्या होंगे, अब उस तक वो डेटा आपको मिल जाएगा। या हम गूगल ड्राइव के अंदर रखेंगे तो गूगल ड्राइव के थ्रू हम कहीं भी किसी भी जगह अपने डेटा को देख सकते हैं, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आपके कंप्यूटर में डेटा स्टोर है, किसी ड्राइव के अंदर है, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, डी ड्राइव, या आपके डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, तो कई बार ये डेटा हमारा क्या होता है? लॉस हो जाता है। और यदि हमको अदर्स प्लेसेस पर डेटा की आवश्यकता है तो वो डेटा हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, जिसमें कि आपकी जितने भी ये एग्जाम्पल्स हैं, इसके थ्रू आप डेटा को कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। ये फायदा होता है किसका? क्लाउड कंप्यूटिंग का। या हम बात करें कि जैसे कि हमको डेटा रखना है, अपने पास भी रखना है, तो आपको हार्डवेयर मींस आपको पेन ड्राइव परचेस करना पड़ेगी, खर्चा आएगा। पेन ड्राइव में डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा, और इसके बाद आप इस डेटा के लिए देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पेन ड्राइव अपने साथ रखना पड़ेगी। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको ना तो पेन ड्राइव की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही आपको हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ेगी, ना ही डीवीडी, ना ही सीडी, किसी भी अदर्स हार्डवेयर या डिवाइस की आवश्यकता, डेटा को सेफ रखने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी यदि हम क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद लेते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है, ये हमारे गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, नेटफ्लिक्स, जीमेल के थ्रू हम जो भी करते हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग ही होती है। कहीं भी इसको हम लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। गूगल ड्राइव में हम कहीं भी डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। जब डिमांड है, जब जरूरत है, तब आप चेक कर लो। कहीं भी बैठे हो, आपको ना पॉकेट में रखना, ना जेब में, बैग में रखना, कहीं आपको लेके घूमने की आवश्यकता
नहीं होती है। इसी प्रकार से हमारी जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं आईटी सिस्टम्स में, ये सारी हमारी किसके थ्रू, क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू ऑर्गेनाइज होती हैं। अब ये 3 प्रकार के होते हैं, 3IaaS, PaaS एंड SaaS। IaaS का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, मीन्स क्लाउड कंप्यूटिंग 3 कैटेगरी में, एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये 3 प्रकार की जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो होती है। ठीक, अब इसमें बेनिफिट्स, यदि हम बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें कॉस्ट सेविंग, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होती है, कॉस्ट सेव होती है, मीन्स हमको खर्चा बहुत कम करना पड़ता है और हम अपने किसी भी डेटा के लिए या हम किसी भी सर्विस के लिए इंटरनेट यदि उपलब्ध है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में कंडीशन एक ही है कि इंटरनेट उपलब्ध होना जरूरी है। तो इससे हमको कॉस्ट सेविंग का मतलब है कि आपको ना तो पेन ड्राइव की आवश्यकता है, ना ही आपको सीडी की आवश्यकता है, ना ही हार्ड डिस्क की आवश्यकता है, ना ही आपको अपने घर पे उस डेटा को रन करने के लिए, एक्सेस करने के लिए अदर्स चीजेस की आवश्यकता है। आप मोबाइल आपके पास है और आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो आप उसी मोबाइल से सब कुछ कर सकते हो। सेकेंड है डेटा लॉस प्रिवेंशन। डेटा लॉस प्रिवेंशन, जैसे कई बार हमारा मोबाइल से डेटा डिलीट हो जाता है, बच्चों ने डिलीट कर दिया, या डेटा आपका मोबाइल फॉर्मेट हो गया, या आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो फॉर्मेट हो गया, तो आपका डेटा लॉस हो जाता है। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा लॉस नहीं होता है। इसमें डेटा आपके ड्राइव में पड़ा हुआ है और यहां से डेटा आपका लॉस नहीं होता है, तो मीन्स क्लाउड कंप्यूटिंग से हम डेटा लॉसेस को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। एडवांस सिक्योरिटी, आजकल हमारी जो क्लाउड कंप्यूटिंग है या जितनी भी एक्टिविटी हम इसके थ्रू परफॉर्म करते हैं, कोई भी टास्क को परफॉर्म करते हैं, तो इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी है जो वो एडवांस होती है। इसमें हमें बहुत कम खतरा होता है, कोई चांसेस नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा दुनिया में कोई भी चीज नहीं है कि जहां खतरा ना हो, ये भी आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन फिर भी हम सेफ्टी तो होती है, तो इसमें जो एडवांस सिक्योरिटी है ये भी बेनिफिट होता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है एंड बेटर कोलैबोरेशंस भी होता है, साथ ही टाइम सेविंग। टाइम सेविंग का मतलब है कि आपको ना तो कहीं से कहीं डेटा को ट्रांसफर करना है और ना ही आपको कहीं डेटा का वेट करना है। आपको जब सर्विस चाहिए, आपके मोबाइल में, आपके सिस्टम में इंटरनेट है, आप वहां से एक्सेस कर सकते हो या प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद है आपके प्रोस एंड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। प्रोस का मतलब होता है फायदा, एडवांटेजेस। प्रोस मतलब है एडवांटेजेस, लाभ या पक्ष, और कॉन्स का मतलब होता है डिसएडवांटेजेस या विपक्ष या हानि, हम ये बोल सकते हैं। तो प्रोस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग मींस नो कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स। इसमें नो कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए कोई कॉस्ट नहीं होती है। एक्सेस योर डेटा एनीवेयर, आप अपने डेटा के लिए किसी भी जगह पे एक्सेस कर सकते हो। इजी असेसिबिलिटी मीन्स जो इसकी असेसिबिलिटी है बहुत आसान होती है। डेटा बैकअप एंड रिकवरी भी हो जाती है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन यदि हमको डेटा का बैकअप चाहिए, डेटा को रिकवर करना है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू ये संभव है। इसके बाद मोर स्टोरेज कैपेसिटी, जो क्लाउड कंप्यूटिंग है या जो हमारी ड्राइव्स होती हैं, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, बहुत ज्यादा होती है। नो मैनेजमेंट स्ट्रेस, इसमें किसी भी प्रकार की मैनेजमेंट स्ट्रेसेस नहीं होती है, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होती है कि सपोज हम टीसीएस के कोई मैनेजर हैं तो हमको कोई भी काम या टास्क हमको देखना, हमारे एम्प्लॉय काम कर रहे नहीं कर रहे, तो उनके साथ सारा है क्या काम करना था वो हुआ नहीं हुआ, इसको हम अपने एक ही प्लेस पे बैठ के अपने मोबाइल्स में ही चेक कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की टेंशन की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट, इसमें एक खासियत ये होती है कि सॉफ्टवेयर आपका ऑटोमेटिकली, यदि आप एक जगह अपडेट कर रहे हैं तो ये सॉफ्टवेयर अपने आप ऑटोमेटिक सभी जगह पे अपडेट हो जाएगा।
और 8th इसकी एडवांटेज है सिक्योरिटी, सुरक्षा। हमारा जो भी डेटा होता है वो सुरक्षित होता है। ठीक, अब इसकी कुछ कॉन्स वगैरह भी हैं। कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे पहले दिक्कत यह है कि गुड इंटरनेट कनेक्शंस रिक्वायर्ड। क्लाउड कंप्यूटिंग की यदि आप बात करोगे तो इसके लिए आपको जो कनेक्टिविटी है, इंटरनेट कनेक्शन है, उसको अच्छा होना जरूरी है। यदि सही नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। डाउन टाइम, रिस्क ऑफ वेंडर लॉक इन, आपका जो वेंडर है, वेंडर के लॉक होने के भी चांसेस होते हैं। रिस्क ऑफ डेटा सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी रिस्क से मतलब है कि आजकल तो हमारे बैंक खाते भी साइबर क्राइम के थ्रू लोग कहीं से भी पैसे को निकाल लेते हैं। इतना बड़ा खतरा है, जो कि कितनी सारी हमारे पास सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी होने के बाद भी, हमारे पास पासवर्ड होने के बाद भी, पासवर्ड प्रोटेक्ट होने के बाद भी हमारे अकाउंटों से पैसा गायब हो जाता है। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में रिस्क ऑफ डेटा सिक्योरिटी तो होता है, बट इसमें काफी हद तक सुरक्षित हम डेटा को रख सकते हैं एज कंपेयर टू अदर्स। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो लिमिटेड होती है और कई बार टेक्निकल इश्यूज वगैरह आ जाते हैं। तो टेक्निकल इश्यूज जब तक रहेंगे, जब तक इनको सॉल्व नहीं करोगे तो इसको सॉल्व करने में काफी समय लगता है। तो दीज आर द कॉन्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।